हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं यूपीएससी ईएससी के एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम करेंगे ईएससी 2020 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 10 years ago father was 12 times as old as his son and after 10 years father will be 2 times older than his son. Present ages of father and son respectively। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं नॉर्मली। अगर हम प्रेजेंट एज एफ और एस मान लें, ठीक है, 10 साल पहले फादर की एज एफ माइनस 10 होगी। ये 12 टाइम्स थी सन की एज की, 10 साल पहले सन की एज भी एस माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई 12 एस माइनस 10 प्लस 10। ठीक है, और 10 साल बाद यानी एफ प्लस 10, ये 2 टाइम्स है सन की एज का, यानी कि एस प्लस 10। यहाँ एफ की वैल्यू अगर हम पुट करूँ 12 एस माइनस 10 प्लस 10, ठीक है, एफ की वैल्यू पुट कर दी तो साथ में प्लस 10 एक और है 2s प्लस 10। ठीक है, तो 12 s माइनस 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 2s प्लस 20। ये कैंसिल होगा 20, 2s इधर जाके माइनस होगा तो 10s, 120 इधर आके पॉजिटिव हो गया। सन की एज आ गई 12। सन की एज अगर 12 है तो फादर की एज कितनी थी? 12 s माइनस 10 प्लस 10, तो 12 माइनस 10 2 प्लस 10 12 24 प्लस 10 34, 34 और 12 ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 10 साल पहले की बात करते हैं तो 32 से 10 साल पहले 22, सन के 10 साल पहले 4, तो 12 टाइम्स तो नहीं है। ठीक है, उसी तरह आप 10 साल बाद भी चेक कर सकते हो तो 42, ये 24, ये डबल भी नहीं है। इसमें करेंगे अगर 10 साल पहले 24 और ये 4, तो 12 गुना नहीं है। 10 साल बाद 44 और 24, ये डबल भी नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे 10 साल पहले यानी 22 और ये 2, 12 गुना नहीं है। ठीक है, 10 साल बाद 42 और 22, ये भी नहीं है। यहाँ पे चेक करोगे 10 साल पहले 24 और ये 2, 12 गुना है ना, 12 दूना 24। 10 साल बाद 44, ये 22, ये 2 टाइम्स है 20 24। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड 96 रुपीज ऑन ईटेबल्स। ठीक है, 4 of them however did not turn up as a consequence the remaining one had to contribute 4 rupees extra each extra number of those friends who attended the picnic। ठीक है, तो कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया पिकनिक पे जाएंगे और जो भी उनका खर्चा 96 रुपीज़ आता होगा तो पर हेड कुछ आएगा। 4 लोग नहीं है, ठीक है, 4 लोग नहीं है बट खर्चे ने 96 रुपीज़ दिए, तो बाकी लोगों के लिए खर्चा बढ़ गया, 4 रुपये बढ़ गया। ठीक है, अगर हम देखें टोटल डिसाइड कितने ने किया उसको मैक्स मान लेते हैं। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन डिसाइडेड है ना, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, वो वाई हो गया। तो एक्स लोग जा रहे हैं और पर हेड वाई खर्चा आ रहा है तो टोटल 96, बट बाद में क्या हुआ, 4 लोग नहीं आए, इस वजह से सबका पर हेड खर्चा 4 रुपये बढ़ गया, तो ये भी 96 हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस 4x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 96 को हम एक्स वाई लिख लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो 4 से कैंसिल होगा तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू 96 बाई, अगर पूरा प्रॉपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, इतनी वैसे ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन और हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। चलो देखा जाए तो x इंटू वाई 96, एक्स माइनस वाई 4, तो 12 8 96, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8 4 हो गया। ठीक है, 12 लोग जाने वाले थे, 8 रुपये पर पर्सन खर्च आने वाला था, बट 4 लोग नहीं गए यानी 8 लोग गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ दोस्त फ्रेंड अटेंडेड द पिकनिक इज 8, 8 गए तो उनका खर्च हो गया 12। ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं फिर भी सॉल्व। तो x माइनस 96 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 96 इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 12, पॉजिटिव वाला लेना। ठीक है, तो पहले 12 लोग जाने वाले थे और खर्चा होगा पर हेड 8, तो 96 रुपये, बट बाद में 4 लोग नहीं आए तो हर
1 का खर्चा 4 पे बढ़ गया, ऑप्शन आएगा ए। अब क्वेश्चन हमने निकाल तो लिया, अब ध्यान से देखो और पूछा क्या है, नंबर ऑफ दोज फ्रेंड्स हु अटेंडेड द पिकनिक, जिन्होंने अटेंड की है। 12 लोग जाने वाले थे बट 8 ही आए, 8 ने अटेंड किए हैं। और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु प्लान्ड हु डिसाइडेड टू गो द पिकनिक, तो 12 आता आंसर। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग गोल्ड आर्टिकल्स पी क्यू आर एस टी विद डिफरेंट वेट्स। पी वेट ट्वाइस एज मच एज क्यू, क्यू वेट्स 4.5 times as much as r weights half as much s weight half as much t weights less than p but more than r, article t will be higher lighter in weight, लाइटर कम, छोटा मतलब हल्का होगा, तो टी आर से तो भारी है, फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी और बी तो खत्म ही हो गया। ठीक है, चलो लिख लेते हैं फिर भी हम। पी जो है ट्वाइस है क्यू का, डबल है, क्यू जो 4.5 times, 4.5 हो गया यानी कि 9/2 टाइम्स है आर, आर जो है एस का हाफ है, एस जो है टी का हाफ है। ठीक है, तो टी अगर देखा जाए एस से तो ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन ए भी खत्म हो गया क्योंकि उसमें एस है, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो चलो हम अगर लिखें, उल्टा स्टार्ट करते हैं अभी कि टी बाई एस की वैल्यू टी/2 है, तो आर होगा टी/4। ठीक है, टी का 1/4 हो गया यानी कि आर छोटा ही है, ये हो जाएगा आर की वैल्यू टी/4 पुट करेंगे तो 9/8 टी, तो ये भारी हो गया ना, ये 1 से ज़्यादा होगा 9/8, तो क्यू जो है टी से हैवी हो गया। सिमिलरली पी भी क्यू की वैल्यू 2 9/4 तरीके से। ठीक है, अगर मैं एज्यूम करूँ, टी को रेफरेंस मान के चलते हैं, देखो टी का वेट अगर 8 है, एक मिनट, चलो ठीक है, टी को हम 8 माने। ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, पी क्यू आर हो जाएगा टी/4 यानी 2, एस हो जाएगा टी/2 यानी 4, और टी हो गया। ठीक है, इस तरीके से, तो टी अगर देखा जाए आर और एस से हैवी है, इन दोनों से लाइटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रेक्टेंगल ए बी सी डी विद डी ई इज 1/3 ऑफ डी सी, ये 1/3 है डी सी का। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई इज 12 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो जो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू डी ई, है ना, वो 20 है, तो ए डी इंटू डी ई किसके इक्वल आएगा, 40 के। रेक्टेंगल के एरिया ए डी इंटू डी सी है, हमें पता है कि डी ई जो है वो डी सी बाय 3 है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 120 आ गया, ए डी इंटू लेंथ इंटू विड्थ, वही चीज़ होगी, ऑप्शन आ गया डी। एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल बनेगी ना, तो इसका एरिया 20 है, इसका 20 है, इसका 40 हो गया पूरा। अब ये 1/3 है टोटल का, ऐसी 3 रेक्टेंगल बन जाएंगी ना, सोच लो 20 20 40, ये भी 40, ये भी 40, 40 इंटू 3 120। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मेटल रोड्स ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. The maximum number of pieces that can be cut will be. ठीक है, अब इसमें हमें HCF लेना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर देखा जाए एक एक सेंटीमीटर की मैं काट सकता हूँ कि 78 पीस बन जाएंगे, 104 पीस बन जाएंगे, 117 पीस बन जाएंगे, और 169 सारी एक एक सेंटीमीटर के पीस बन गए, बट हमें मैक्सिमम एज लॉन्ग एज पॉसिबल काटना है, तो हमें HCF लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि LCM लेना है HCF लेना है, क्योंकि LCM उससे बड़ा आएगा, जो भी नंबर है LCM तो बड़ा आएगा, तो हम तो कट करना है, छोटा करना है, तो यहाँ तो अपनी बेवकूफ़ी होगी अगर आप LCM लोगे तो। ठीक है, HCF लेंगे अगर 78 104 117 169, अब इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, 13 आना चाहिए, 13 की टेबल पे आ रहे हैं सारे। ठीक है, 13 ही कॉमन है, देखो 13 इंटू 6, 13 इंटू 8, 13 इंटू 9, 13 इंटू 13। ठीक है, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स अगर देखा जाए 78 के मुझे 13 सेंटीमीटर के पीस करने, कितने पीस करने पड़ेंगे, 6, 104 वाले टुकड़े के 8 पीस करने पड़ेंगे। ठीक है, और 117 वाले के 9 पीस करने पड़ेंगे, 169 वाले के 13 पीस करने पड़ेंगे। ठीक है, 13 सेंटीमीटर के टोटल कितना आ जाएगा,
14 और 22 36, ठीक है, ऑप्शन बी। ये बस ये क्वेश्चन इसमें भी ध्यान रखना है, पूछा क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट विल बी, ठीक है, कितने पीस काट सकते हैं हम, 6। और अगर पूछा होता है कि हर पीस की लेंथ क्या होगी, वो 13, वो सीधा HCF आ जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अजीब है, ठीक है। ए मैन वॉकड 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड फाइनली 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस ऑफ हिज प्रेजेंट लोकेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में एक, कि अगर मैं बात करूँ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, स्टार्ट किया इसने, ये सबसे पहले ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ नॉर्थ। अब इसमें क्या है, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये 45 एंगल पे जाता है, ये एंगल जो होगा 45, ठीक है। इट मीन्स अगर ऐसे जा रहा है तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे पहुंचा उतना ये डिस्टेंस, ठीक है। तो बट तो अगर देखा जाए ये 3 है, तो ये 5 है, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, चलो बना लेते हैं। उसके बाद कहाँ गया ये, फिर साउथ की साइड गया 8 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद 5 किलोमीटर फिर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब पूछा है स्टार्टिंग और इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर ये 5 है ना, अगर आप ये ट्रायंगल बनाओ एक 90 डिग्री, अपन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 45 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, आइडली। तो बेसिकली ये हो जाएगा 5/2 √2, ये भी 5/2, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल भी 45 होगा। अब हमें ये देखना है कि ये वाला पॉइंट इसके ऐसे आ रहा है, सीधा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। वो हम मतलब हमें सीधा नहीं गैस कर पाएंगे, थोड़ा सा हमें एफर्ट लगेगा इसमें। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर ये 5 है तो ये भी 5/2 और ये भी 5/2, ठीक है। अभी टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 है, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, इसकी सीधी वाली लाइन में, ये भी क्या होगा 5/2, ठीक है। अगर देखा जाए 5/2 और अपना इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5√2, ठीक है। 5√2 यानी 5 × 1.414, और ये बेसिकली आ जाएगा 14×70 7.07, ठीक है। टोटल ये 8 है, ठीक है। इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, कि इन दोनों का मिला के 7.05 और ये अप्रोक्सीमेट 1 मीटर ही बचेगा, ठीक है। अगर ये दोनों मिला के 8 मीटर से ज़्यादा आ जाता, कुछ ऐसा करते, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाता, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता, ठीक है। अब अ, हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये कितना होगा, 8 माइनस ये पूरा 8 है, ठीक है। उसमें से ये और ये माइनस करें तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है। 8 माइनस 5√2, 5/2 प्लस 5/2 5√2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, तो ये मेरा 3 है, ये 5/2 है, ये भी 5/2 है, तो ये बेसिकली आएगा मेरा 3 प्लस 5√2, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस लगेगी, तो ये डिस्टेंस आएगा। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, अगर मैं अब आई थिंक कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, तो 8 माइनस 5√2, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट कितना है 0.9289, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट होगा 3 प्लस 5√2, ये है 10.071, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा 10.071 का स्क्वायर प्लस 0.9289 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 10.1137 बनेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत है इसमें। अब इन्होंने किस तरीके से ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है बेसिकली,
कि पहले तो 3 मीटर ऐसे गया, फिर 5 मीटर ऐसे, फिर 8 ऐसे, फिर ऐसे में अब इन्होंने इस तरीके से ये कि ये जैसे 3 हो गया, अब ये 5 है, तो ये इस डायरेक्शन में 3 हो गया और इस डायरेक्शन में 4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बट वो सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक एंगल नहीं देना कि हम अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है कितने एंगल पे जा रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएगा हम 45 ही एज्यूम करके चलते हैं। अगर ये 5 है तो इन्होंने बस इसको 4 लिया है, ठीक है, और इसको 3 लिया है, ठीक है, तो ये एंड पॉइंट हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, सीधी लाइन में आ जाएगी, 4 और 4 8 हो गए, तो बिल्कुल ये इसी की लाइन में आ जाएगा दोबारा। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 + 3 + 3 9। इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन ए सही दिया, ठीक है। बट हाँ, अगर देखा जाए थोड़ा दिक्कत तो है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये थोड़ा सोच पा रहे हो, ठीक है, अगर हम सही तरीके से जाएं तो नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है। और ये मार्क्स टू ऑल ड्रॉप भी नहीं किया है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक स्ट्राइक ट्वाइस once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. Number of times it strike in 20 hours, ठीक है। तो एक बार घंटा बजता है 1 बजे, 2 बार 2 बजे, 3 बार 3 बजे, ऐसे करते 12 टाइम्स बजेगा, 12 बजे, फिर दोबारा 1 बजेंगे, ठीक है। ऐसे 13 तो नहीं बजते ना क्लॉक में, तो एक ही बजेगा, फिर दोबारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे चलता रहेगा 24 घंटे में देखा जाए। तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 × ठीक है, कि 1 बार बजा, 2 बार बजा, 3 बार बजा, अप टू 12 बार बजा, ठीक है। और 2 ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, n × n+1 डिवाइड बाय 2, 12 × 13 इज 156, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 101 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो कौन से डिविजिबल होंगे, 5, 10, 15 अप टू 100, ठीक है। 5 कॉमन निकाल लो, तो 1 + 2 + 3 अप टू 20। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम, 20 × 21/2, तो 10, 12 5 105, 105 × 10 1050, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 स्पीक्स हिंदी, 400 स्पीक्स इंग्लिश, नंबर ऑफ ओनली हिंदी स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल कितने हैं, 1000 है, तो 750 तो ये हैं, 400 ये हैं, तो दो बोथ वाले निकालने की, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एन हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब ओवरऑल इंग्लिश और हिंदी प्लस हिंदी इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वाले, तो 1000 ये हैं, ये 750 हैं, ये 400 है, ये हमें फाइंड करना है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई 1150 माइनस 1000 यानी 150, ठीक है। इट मीन्स 150 ये लोग हो गए हिंदी है, तो 750 से 150 दोनों बोलते हैं, 600 बोलेंगे ओनली हिंदी, यहाँ पे 250 बोलेंगे ओनली इंग्लिश, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, ए स्कोर्ड मोर देन बी, सी स्कोर्ड एज मच एज डी, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, बी स्कोर्ड मोर देन सी, एफ स्कोर्ड लेस देन डी, ठीक है। अब किसने लोएस्ट किया, देखो ई सी डी, सी और डी इक्वल है, ठीक है। ई स्कोर लेस देन एफ, ई ने एफ से कम किया तो एफ तो लोएस्ट नहीं होगा, ठीक है। बी ने एफ ने डी से कम स्कोर किया, यानी डी ने एफ से किया तो डी भी लोएस्ट नहीं होगा। सी और डी जो है दोनों ने इक्वल किया तो ये दोनों, सी भी लोएस्ट होगा, तो ई ही बचा, ठीक है। तो चलो अगर हम वैसे भी लिखें कि ए ग्रेटर देन बी है,
C इक्वल टू D है, E लेस देन F है, यानी F ग्रेटर देन E है, B ग्रेटर देन C है और D ग्रेटर देन F है। ठीक है, तो A ग्रेटर देन B है। ठीक है, और ये बन गया ना, C और D तो एक ही बात है। ठीक है, B C F E, तो B ग्रेटर देन C इक्वल टू D। ठीक है, D ग्रेटर देन F ग्रेटर देन E, तो E लोएस्ट हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन 3 ऑफ ईच कलर। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग चूजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी वाइट बॉल की। सबसे पहले पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पहले बैग से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/6 है ना, 4 वाइट हैं, टोटल 6 हैं। और दूसरा बैग चूज करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और उसमें से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 3 वाइट है, टोटल 6, 4/12 प्लस 3/12 यानी कि 7/12, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरीके से इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।